परमेश्वर आपके जिंदा और पवित्र वचन को प्रभु पिता परमेश्वर राजा प्रभु इस समय में पिता परमेश्वर घोषणा करते राजा, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर आपने अपने नाम से भी अधिक प्रभु आपके वचन को महत्व दिया है राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर राजा, आपके वचन के द्वारा प्रभु आप कार्य कीजिए राजा, आपके वचन के द्वारा आज आप चंगाई दीजिए राजा, आपके वचन को भेज कर आप सामर्थ का कार्य कीजिए राजा। आज मेरे वचन नहीं, ओ प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप स्पर्श कीजिए प्रभु राजा, आपकी इच्छा पूरी, आप आपके लोगों से बात कीजिए पिता परमेश्वर राजा, आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमेन 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार आप सब लोग बैठ सकते हैं, फिर से एक बार वचन को आप पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवता के समान बढ़ते रहेंगे। आमेन हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आमेन। यहाँ पर वचन में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर का वचन, धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये महीने में परमेश्वर जो है ये 10वां महीना है और 10वें महीने में परमेश्वर हमें अभिवचन देते हैं। क्या अभिवचन देते हैं कि धर्मी, क्या लिखा वचन में, धर्मी लोग किसके समान, खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम सबको क्या है, बढ़ाने वाले हैं। परमेश्वर हम सबको क्या करने वाले हैं, आशीषित करने वाले हैं। परमेश्वर जैसे वचन में लिखा है वो हमारे जीवन में जो कुछ भी हम अपेक्षा करें वो परमेश्वर हमारे जीवन में देंगे। हालेलुया हालेलुया। देखिए यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर जो अभिवचन किसके जीवन में पूरा करना चाहते हैं, वचन में लिखा है जो लोग धर्मी है। हालेलुया हालेलुया। किसके जीवन में, धर्मी लोगों के जीवन में। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं धर्मी का मतलब क्या है, धर्मी इसका मतलब क्या है, धर्मी का मतलब क्या है? जो परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर क्या करता है, पालन करता है और ध्यान लगाता है और प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर आगे चलता है और धर्मी का मतलब क्या है? वचन में लिखा है धर्मी लोग खजूर के नाई, खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर का पेड़ कभी देखा आपने? खजूर का पेड़ देखा है? कहाँ रहता है? हालेलुया। आसमान में लटका नहीं रहेगा। कहाँ पे रहता है? ज्यादातर है ना खजूर का पेड़ कहाँ पे रहता है? रेगिस्तान के स्थान पर रहता है, जहाँ पे पानी नहीं रहता ना वहां पर रहता है। सुनिए वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है खजूर के नाई फूले फलेंगे लबानोन के पेड़ के समान। लबानोन का पेड़ कभी देखा है? नहीं देखा है? वो कैसा होता है पता है? वो बहुत सालों तक रहता है और दूसरा क्या है, वो बहुत ही लंबा रहता है और जाड़ा रहता है। ठीक है, मैं ये अभी नहीं, इसके बारे में मैं सिखाऊंगा अगले हफ्ते, तो उसका मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा। तो वो जो लबानोन है, परमेश्वर बता रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं बता रहे कि खजूर के पेड़ के समान हो, लबानोन के पेड़ के समान, सिर्फ नाम के लिए नहीं बताया। जैसे पेड़ वहां पर खजूर जो का पेड़ था, लबानोन का पेड़ था, वैसा हर एक विश्वासी जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर क्या करने वाले हैं, वैसा बनाने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर वचन में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब हम देखेंगे तो यह अभिवचन ऐसा लिखा है धर्मी लोग, क्या लिखा है, धर्मी लोगों के जीवन में अभिवचन
पूरा होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर के इच्छा पे चलते हैं, क्या है वो धर्मी लोग आपने कहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धर्मी लोग जो है वो कुछ अलग है, उनका वो धर्मी का मतलब कुछ अलग है। क्या है पता है? धर्मी का मतलब ये है जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखता है, परमेश्वर के साथ वो सही रहता है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का सत्य और परमेश्वर के न्याय के साथ जो है वो जीता है। हालेलुया, हालेलुया। वही धर्मी है। देखिए बाइबल में जब हम देखेंगे तो शुरुआत में अब्राहम के जीवन में वचन में क्या लिखा है? उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसी विश्वास के कारण वो धर्मी गिना। क्यों धर्मी गिना गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर क्या किया था? विश्वास किया था। परमेश्वर के ऊपर केवल विश्वास ही नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को बिन देखे परमेश्वर के पीछे वो चला। परमेश्वर ने जो जो वहां पर कहा था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर उस वचनों को उसने पालन किया। हालेलुया। उस समय ना 10 आज्ञा थी, उस समय ना बाइबल था, उस समय कुछ भी नहीं था। सुनिए, उस समय अब्राहम के समय में सिर्फ परमेश्वर के आवाज को सुनकर, परमेश्वर बोलते राइट में जा तो राइट में जाता था, परमेश्वर जब बोलते थे लेफ्ट में जा तो लेफ्ट में जाता था, परमेश्वर जब बोलते थे तुझे ऐसा करना है तो वो वैसा ही करता था। परमेश्वर ने उसे कहा अपने तंबू में से बाहर निकल और क्या कर, आकाश के तारों को गिन, और वो क्या किया? तंबू से बाहर आया और गिना। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो परमेश्वर के वचन को पालन करता है वो धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। और कौन धर्मी है? जो परमेश्वर के उपस्थिति को महत्व देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में एक भय के साथ आता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पूरा समर्पण करता है, वो धर्मी कहलाता है। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? वो पहले परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन आकाश से आवाज आई, वो आवाज को सुनकर उसने क्या किया? अब ये जीवित परमेश्वर है। इतने साल से मैं क्या कर रहा था? ऐसे परमेश्वर पे विश्वास कर रहा था जो कभी बोलता ही नहीं था, जो कभी सुनता ही नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर जिसे मैंने देखा नहीं है, वो क्या कर रहा है? मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पर वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। क्या हम धर्मी है? क्या आज हम धर्मी है? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में भय के साथ आ रहे हैं? क्या प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पण करके एक भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं? यही धर्मी है। धर्मी लोग अपने आप को महत्व नहीं देते, धर्मी लोग उस स्थान को महत्व नहीं देते हैं, धर्मी लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देते हैं। हालेलुया। देखिए, धर्मी ये शब्द जो है इब्रानी भाषा और ग्रीक भाषा में हम देख सकते हैं। ग्रीक भाषा, जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब ग्रीक लैंग्वेज हम लोग ने सीखा था। ग्रीक लैंग्वेज में 100 में से 98, 99 ऐसा मार्क्स आता था, तो बहुत ही अच्छा लगता था वो ग्रीक भाषा। उसमें बहुत ही सीखने के लिए बहुत अच्छा था। तो ये राइचस, मतलब इंग्लिश में राइचस बोलते हैं धर्मी को, और ग्रीक भाषा में दिकाइस ऐसा वहां पर बताया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर मुझे बताना है वो क्या है? परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत किया गया। मतलब परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर हमको क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, वही धर्मी है। हालेलुया। दिकायुस मतलब क्या है? यहाँ पर इस बातों को बताते हैं जो ग्रीक भाषा में जब परमेश्वर का वचन
जो ट्रांसलेशन किया गया था, जो उसमें लिखा गया था, तो वहां पर धर्मी ऐसा नहीं, लेकिन वहां पर जब हम देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या लिखा है वचन में कि ये व्यक्ति, ये स्त्री, ये पुरुष जो है मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है। हालेलुया। यही धर्मी है, यही धर्मी स्त्री, यही धर्मी पुरुष है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने ग्रहण किया है तो मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं देखो देखो ये आया, धर्मी इंसान आया, अपने आप को धर्मी दिखाता है। देखिए, जब परमेश्वर ने ही शैतान को अय्यूब के बारे में बताया, किसके बारे में बताया? अय्यूब को पता था क्या उसके बारे में? जब परमेश्वर बता रहे, पता था क्या उसको? बिल्कुल नहीं पता था। सुनिए, परमेश्वर धर्मी लोगों के बारे में गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या गवाही देता है पता है? और किसको गवाही देता है? हमारे शत्रुओं को, हमारे शत्रु को जो शैतान है उसको गवाही देता है। क्या गवाही देता है पता है? देख मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझ में कितना योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। अगर धर्मी नहीं है तो क्या होगा पता है? शैतान उल्टा गवाही देगा। किसको गवाही देगा? परमेश्वर को गवाही देगा। क्या देगा? आका परमेश्वर, देखो आप सिंहासन पर बैठे हैं, आपने तो क्या किया है? अपने इकलौते पुत्र को भेजकर आपके लोगों के लिए प्राण दिया है ना। लेकिन आपके लोग क्या है? कभी इधर, कभी उधर, कभी मेरे पास, कभी आपके पास। ये धर्मी नहीं है। पता है क्या होता है? शैतान हंसता है। किसके ऊपर हंसता है? परमेश्वर पे नहीं हंसता है। किस पे हंसता है पता है? हम पर हंसता है। क्यों हम पर हंसता है पता है? क्योंकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में, जो परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमें ग्रहण किया है, हमें स्वीकार किया है, उस स्वीकारने के, उस ग्रहण के योग्य जो हम ठहराए गए थे, उसके कारण हम धर्मी क्या है? ठहरते हैं। लेकिन वो धर्मी बनने के लिए हम अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर धर्मी लोगों के बारे में बताया गया है। इस महीने में परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं धर्मी लोगों को ऊंचा उठाऊंगा, वो फूले फलेंगे, वो आशीषित होंगे। वो कैसे आशीषित होंगे? जब वो परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर उसके वचन के पीछे चलेंगे, वचन को, आज्ञा का पालन करेंगे। मैं गारंटी लिख के देता हूं, वो धर्मी कहलाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को क्या करते हैं? समर्पण करते हैं। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? भय के साथ आते हैं कि उसका वचन मेरे लिए बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ सही स्थिति रखता है, सही रिश्ता रखता है, सही चीजों में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताता है, वही धर्मी कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का वचन तो बहुत ही कठिन है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? बहुत ही कठोर है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं हो सकता है। हालेलुया। किसके लिए नहीं हो सकता पता है? जो ये कबूल करेगा ना, उसके लिए होगा ही नहीं। जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करके वचन को पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना करते करते अपने आप को देगा ना, गारंटी लिख के देता हूं, उसके लिए परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में कार्य करेगी और बताएगी, मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की बात। हालेलुया। तो धर्मी लोग क्या करेंगे? विश्वासी लोग धर्मी कहलाएंगे। मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। धर्मी कैसे बन सकते हैं, या धर्मी कौन है? बता सकते हैं कोई? धर्मी कैसे बन सकते हैं, या धर्मी कौन है? धर्मी कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताकर और ठीक है। रोमियो के पुस्तक 3 अध्याय 28वां वचन को पढ़ेंगे। रोमियो के पुस्तक 3 अध्याय 28वां वचन।
तीसरा अध्याय 28 वचन। इसलिए हाँ। हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। आमीन। क्या लिखा वचन में? विश्वास के द्वारा क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर में जब विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं आप लोग? किन चीजों पर विश्वास करते हैं? आपका विश्वास क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गाड़ी गए, हालेलुया। और क्या विश्वास करते हैं? कोई एक परमेश्वर है जो हमें अनंत प्रकार का जीवन दे सकता है। हालेलुया। सही उत्तर क्या है? वही परमेश्वर जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वही परमेश्वर जो हमें क्या करता है? अनंत काल का जीवन देता है। सुनिए, हम जब प्रभु पे विश्वास करते हैं, उस विश्वास को प्रकट भी करना है। सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होता, विश्वास से कुछ नहीं होगा। विश्वास जो है हमें क्रिया में लाना बहुत जरूरी है। विश्वास को हमारे जीवन में बोलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वचन में लिखा है, विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है। जैसे अब्राहम के बारे में मैंने बताया था, क्या है? अब्राहम ने सिर्फ विश्वास किया और विश्वास को उसने प्रकट किया और वो धर्मी गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे कामों, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गरीब लोगों को अगर कुछ खिलाएंगे तो, कौवे को कुछ खिलाएंगे तो, कबूतर को कुछ खिलाएंगे तो, इसको उसको किसको खिलाएंगे तो वो धर्मी है, वो अच्छा व्यक्ति है, बोलते हैं ना। सुनिए, धर्मी अच्छे कामों के द्वारा नहीं है, उनके नियमों के द्वारा नहीं है। सुनिए, धर्मी व्यक्ति केवल उस परमेश्वर पे विश्वास करने से होता है जो परमेश्वर स्वर्ग से उतरा हमारे लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए वो सूली पर मारा गया, और जिस यीशु को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जीवन में ये समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही केवल हम धर्मी ठहरेंगे और कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है प्रियो? हमारा विश्वास स्थिर रहना बहुत जरूरी है। किस पे स्थिर रहना है? प्रभु पे। हालेलुया। और क्या करना है? हमारा विश्वास के द्वारा हमें कार्य भी करना है, नहीं तो धर्मी क्या होगा पता है? वचन में क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा। कब होगा धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा? बहुत कुछ। हाँ, जब वो धर्मी विश्वास के द्वारा निरंतर प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे कैसे हम धर्मी बन सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक 5वां अध्याय 21 वचन। दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक 5वां अध्याय 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमेन, हालेलुया। देखिए, वचन में क्या अद्भुत रीति से लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, मतलब किसके बारे में बताया? यीशु के बारे में, जो संसार में 33.5 साल था, फिर भी वो यीशु ने कभी भी पाप नहीं किया, उस यीशु ने कभी भी गलत नहीं किया, कभी भी बुरा विचार नहीं किया, कभी भी उनके मन में कुछ भी ऐसे विरोध नहीं आए। वचन में क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था। हालेलुया। मतलब वो पाप को जानता ही नहीं था, वो पाप के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। हालेलुया। पता नहीं था, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कभी पाप किया ही नहीं। सुनिए, उस यीशु को जिसने पाप कभी किया नहीं, वो अज्ञात था, वचन में क्या लिखा है? उसी को उस
उसने मतलब परमेश्वर ने क्या कहे उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया है? पाप ठहराया है। क्यों पाप ठहराया पता है? क्यों? यीशु मसीह जो पवित्र था, शुद्ध था, इस संसार में अभी भी है, वो हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए पापी ठहराया। वचन में लिखा है, क्या ठहराया गया? लेकिन उसके पहले वचन में क्या लिखा? वो अज्ञात था, पाप से अज्ञात था। मतलब सोचिए प्रियो, वो पाप से अज्ञात था, फिर भी आपके लिए और मेरे लिए पापी ठहर कर सूली पर मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अभी ध्यान से सुनेंगे, जब यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए पापी ठहराया गया, वचन में लिखा है हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए धर्मी बन जाए। हालेलुया। मतलब क्या है बताएं? प्रिय ध्यान से सुनेंगे, समझ जल्दी है। देखिए अभी यीशु मसीह है, ठीक है, ऐसा यीशु मसीह है, मैं पापी इंसान हूं और वहां पर कौन है? परमेश्वर है। ध्यान से सुनेंगे, मैं मुझ पापी के कारण, मुझ अधर्मी के कारण, मैं जो इस संसार में पाप में डूबा हुआ था, मेरे कारण यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया और यीशु मसीह यहाँ पर क्या ठहराया गया? पाप ठहराया गया, पापी ठहराया गया। वचन में क्या लिखा है? पापी ठहराया गया। अभी ध्यान से सुनेंगे, क्यों पापी ठहराया गया? क्योंकि जितने मेरे पाप थे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। देखो ध्यान सुनेंगे, मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। एक चीजों को बता रहा, एक मिनट रुकिए। देखिए, इस जो भी मेरे अंदर जो पाप था, मेरे अंदर जो भी गुनाह था, मेरे अंदर जो भी अधर्म था, वो सारे पापों को, सारे चीजों को, अधर्म को किसने ले लिया है? यीशु मसीह ने ले लिया। अभी ध्यान से सुनेंगे, जो पाप से अज्ञात था, जो पवित्र था, वो अब क्या ठहर गया? पापी ठहर गया। अब मैं कौन हूं? अब मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जोर से बोलेंगे, मैं कौन हूं? मैं पवित्र हूं। अभी ध्यान से सुनेंगे, यीशु के द्वारा मैं पवित्र हूं, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, वो पवित्र परमेश्वर पिता जो है, वो अब क्या कर रहा है? मुझे किस तरह से देख रहा है? मेरे मतलब यीशु मसीह के अंदर से वो पिता मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन लिखा है? उसमें से होकर, मतलब यीशु मसीह में से होकर पिता मुझे धर्मी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे गुनाह को लेकर यीशु मसीह उस सूली पर पापी बन गया, ताकि वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर पिता जो है, यीशु मसीह के द्वारा मुझे पापी नहीं है, मुझे अधर्मी नहीं है, मुझे धर्मी ऐसा बुलाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पापी हूं, कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा हूं। क्यों पता है? क्योंकि यीशु ने उस सूली पर क्या किया है? अपने सारे अधर्मों को ले लिया है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अगर अभी भी हम गलत कर रहे हैं, अभी भी हम परमेश्वर के विरोध कर रहे हैं, तो प्रभु से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसे ही पाप रहने के लिए नहीं बुलाया है, पापी रहने के लिए नहीं बुलाया है, अधर्म रहने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या किया है? सारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है कि हम धर्मी कहलाए। वो प्रभु चाहता है कि जिस पाप को मैंने ले लिया है, अब मैं पापी नहीं, मैं धर्मी बनकर उस परमेश्वर की आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष करे। बस हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यीशु मसीह हमारे पापों के दंड को उठाकर हमारे लिए क्या किया है? वहां पर एक धर्मी मार्ग बनाया है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक धर्मी बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? वचन में लिखा है वो बन जाए, मतलब हम बन गए, लेकिन उसको हम क्या करना चाहिए? हमेशा यीशु के
क्रूस पर किए हुए बलिदान को, उस उद्धार को हमेशा याद करके हम उसके मार्ग में क्या करना चाहिए? चलना जरूरी है। हालेलुया। धर्मी ऐसा ही हम नहीं रहेंगे प्रियो। हर दिन हमारे जीवन में हमेशा हमें याद रखना है कि मेरे यीशु ने मेरे लिए उस क्रूस पर क्या क्या बलिदान दिया है। प्रियो, वो शरीर में थोड़ा सा एक छोटा पत्थर लग जाएगा तो हमारे जीवन में कितना दर्द होता है ना, कितने तकलीफें होते हैं, लेकिन वो यीशु ने आपके लिए मेरे लिए अपने शरीर में वो कोड़े खाए। उसके हर एक वचन में लिखा है उसके हर एक कोड़े खाने से लहू का कतरा बह रहा था। वो लहू बह रहा था, वचन में लिखा है वो क्रूस पर जब चला था उसके सारे लहू जो है शरीर से नीचे गिर रहे थे। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस क्रूस की ओर जब हम देखेंगे तो, उस क्रूस की कथा को हम जब सुनेंगे तो, उस क्रूस के ऊपर जो यीशु ने मेरे लिए बलिदान किया, उस बलिदान को जब मैं ग्रहण करूंगा तो प्रियो मैं धर्मी ठहरूंगा। हालेलुया। हम धर्मी ठहरकर उस आशीष को पाएंगे जो परमेश्वर पिता ने मेरे लिए रखा है, आपके लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम इस संसार में पापी ठहरे। हालेलुया। अब हम देखेंगे हम कैसे धर्मी बन सकते हैं। धर्मी कौन है? प्रेरित के पुस्तक 3 अध्याय 19 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरित के पुस्तक 3 अध्याय 19 वचन। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमेन। क्या लिखा वचन में? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मतलब क्या प्रियो? जब परमेश्वर का न्याय होगा उस समय प्रभु ने हमारे लिए क्या वादा किया है कि उस समय विश्राम करेंगे। क्या करेंगे? तो उस विश्राम पाने के लिए, वो शांति पाने के लिए, वो आनंद पाने के लिए, उस स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु क्या बता रहे हैं? हमें पश्चाताप करना जरूरी है, मन फिराना जरूरी है। जो मन फिराता है, जो पश्चाताप करता है, वही धर्मी बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जो मन पश्चाताप नहीं करता है, मन फिराता नहीं ना, उसको बाइबल में क्या लिखा है पता है? क्या लिखा पता है उसके बारे में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हाँ क्या? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जैसे ही सदूकी फरीसी लोगों को देख के क्या बोला उसने? हाँ, क्या बोला? ये सांप के बच्चों। मतलब क्या है? सुनिए, जो मन फिराता नहीं है, जो पश्चाताप नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो परमेश्वर में हूँ, मैं तो आराधना करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अंदर मन फिराव नहीं है, पश्चाताप नहीं है। इसका मतलब क्या है? सुनिए, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो? मन नहीं फिरा रहे हो, पश्चाताप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को रोक रहे हो। यहाँ पे क्या वचन में लिखा है? अंतिम दिन में, मतलब विश्राम के दिन में आप प्रवेश करें, प्रभु आपको क्या कर रहा है? धर्मी बना रहा है। कौन धर्मी? कौन स्वर्ग में जाएगा? धर्मी लोग जाएंगे। मन फिराया नहीं है, पश्चाताप किया नहीं है, प्रभु बोझ ले रहे हैं, फिर भी सारी चीजों को विरोध कर रहे हैं, जबान से गाली दे रहे हैं, जबान से सारी चीजें कर रहे हैं, हाथों से वही पाप कर रहे हैं, जीवन से वही पाप कर रहे हैं, वही व्यभिचार कर रहे हैं, वही सारी चीजों को जो नहीं होना चाहिए वही सब कुछ कर रहे हैं, तो गारंटी है मन फिरा या नहीं है? मन फिराया नहीं है। देखो, पेड़ में जब तक पानी नहीं जाएगा, पेड़ में जब तक नीचे उसको पानी नहीं लगेगा जड़ को, तब तक वो पेड़ हरा भरा सूख जाएगा।
कई बार जब मैं ट्रेन से जाता था ना, वाशी ट्रेन से जाता था, तो तुर्बे में जब टर्न लेगा ना, वहां पर बारिश के मौसम में और ऐसे भी मौसम में वहां पे बहुत पानी भर जाता था, ठीक है। और वहां पे पानी भरने के समय में वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन पेड़ जो है सूखे पेड़ है। देखा है आपने कभी वहां पे राइट साइड में पेड़ जो है सूखे पेड़ सिर्फ ऐसे है, बस सूखे पेड़, उसमें कुछ डंडी नहीं, कुछ नहीं है। मैं सोचता था क्यों प्रभु ऐसा क्यों है, पानी इतना भरा हुआ है, सब कुछ है। पता है क्या होता है, इसका मतलब क्या है, विश्वासी लोग भी प्रार्थना में आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु 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 बोल रहे हैं, फिर भी उनका जीवन आशीषित नहीं है, फिर भी उनका जीवन सूखा हुआ है, फिर भी उनका जीवन जो है कोई भी उसी स्थान पर है, आशीष नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या अपने जीवन में इतने साल से प्रार्थना करे, कुछ भी प्रभु नहीं कर रहे, क्यों? उस पेड़ के समान पानी से भरा हुआ है, नदारत पानी से भरा हुआ है, फिर क्यों पेड़ सूखा हुआ है, कुछ पत्ते नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम प्रभु में आप तो रहे, लेकिन पश्चाताप नहीं है, मन फिराव नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का बपतिस्मा देता था। आज हमारे जीवन में बपतिस्मा होना बहुत ही जरूरी है। किसमें? पानी में बपतिस्मा होना जरूरी है। क्यों पानी में बपतिस्मा होना जरूरी है? पानी का बपतिस्मा इस एक प्रकार को दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में पूरा मन फिरा दिया हूँ, मैं आपसे परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस सबसे उत्तम उदाहरण है। पौलुस दर्शन देखने से पहले सताव करता था, मारता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब दर्शन देखा, आंखें चली गई, परमेश्वर एक दास को बोला, जाओ उसके लिए प्रार्थना कर, वो भी डर डर के गया, प्रार्थना किया, उसने देखा, तुरंत क्या किया? बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा जैसे लिया, हालेलुया, हालेलुया, बपतिस्मा जैसे लिया, क्या किया उसने? क्या किया? नहीं, मैं अभी 21 दिन का प्रार्थना करूंगा, अभी मैं 50 दिन का प्रार्थना करूंगा, अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं नहीं, उसने क्या किया? सबसे पहले बाइबल लिया और जो लोगों ने उसको भेजा था उन लोगों के पास जाकर क्या बोल रहा है? जिस यीशु को आपने क्रूस पे चढ़ाया था, जिस यीशु को आपने कोड़े मारे थे, वही यीशु ने मुझे दर्शन दिया है। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप यही है प्रियो, जो अपने आप को नहीं परमेश्वर को प्रकट करता है। सच्चा पश्चाताप ये है कि जब वो बपतिस्मा लेता है पानी का, वो अपने पुराने जीवन को फेंक देकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के स्वभाव को पहन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी बनने की शुरुआत जो है, सुनिए, धर्मी बनने की शुरुआत जो है मन फिराने से, पश्चाताप करने से होता है। किससे होता है धर्मी बनने का शुरुआत? आपके आसपास में बोलिए, धर्मी बनना है तो मन फिराओ, पश्चाताप करो। हाँ, बोले धर्मी बनना है तो मन फिराओ, पश्चाताप करो। सच्चा पश्चाताप, बोलो सच्चा पश्चाताप। दिखावा का मत करो, बोलो एक दूसरे को बोलो। अरे मुझे मत देखो, एक दूसरे को बोलो, मैं पश्चाताप कर दिया कभी कहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब हम धर्मी बनने की कोशिश करते हैं तो उससे सबसे पहले जो शुरुआत है, मन फिराना जरूरी है। किससे मन फिराना जरूरी है? पत्नी से नहीं है, पति से नहीं है कि माला गिना करते हैं, वो नहीं है। बच्चे मेरा पाप से, पुराने स्वभाव से मन फिराओ। हालेलुया। जब आप मन फिराएंगे ना, सच्चा पश्चाताप करेंगे, मैं आपको एक गारंटी लिख के देता हूँ, आपका परिवार जो है प्रभु की उपस्थिति में चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर जैसे बताएंगे वैसा आपका परिवार चलेगा। क्यों बताएंगे? प्रभु मैं नहीं हूँ, प्रभु मुझ में तू जीवित है। क्योंकि प्रभु मैं अपने आप को नहीं, मैं अब सारे पुराने जीवन को फेंक कर प्रभु में धर्मी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर में टाइम पास के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको आशीष चाहिए। पता क्या है?
अविश्वासी लोग भी अगर यीशु के नाम को लेंगे ना, उनके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। क्यों? प्रार्थना के द्वारा नहीं है, वो नाम के द्वारा है। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा दूसरा नाम नहीं है जो उद्धार, वो नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे वचन में लिखा है, धर्मी बनने की शुरुआत सबसे पहले हमारे जीवन में मन फिराना है, पश्चाताप करना है, तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? धर्मी बनाए। और क्या करेगा बताए? तब स्वर्ग में परमेश्वर जीवन की पुस्तक में आपका नाम, हालेलुया हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में ऐसे लिखा है कि जिसके भी क्या है नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो यीशु मसीह और न्याय के सिंहासन पर खड़े रहकर उस स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, जिसका नाम नहीं है वो क्या हो जाएगा? अनंत काल के आग में जाएगा। सुनिए प्रियो, आज हम उस अनंत काल के आग में जाने के लिए नहीं है, हम उस अनंत काल के जीवन को पाने के लिए यहाँ पर हैं। आज इसलिए हम यहाँ पर आए ताकि हम धर्मी बनकर उस परमेश्वर पर विश्वास कर उसके पीछे चलने के लिए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए उसने हमें बुलाया है उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। हालेलुया। अभी हम जल्दी से देखेंगे चौथा, भजन संहिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन। कौन है ये व्यक्ति? धर्मी पुरुष, धर्मी स्त्री। जहां कहीं भी वो हाथ लगाए वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फलवंत होगा, आशीषित होगा, सफल होगा। हालेलुया। कौन? देखो यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कौन? धर्मी लोग। परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का एक आदत होगा। ये नहीं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के समय में नींद आएगा,